नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मन को नियंत्रण में कैसे करें। इसी पर आज एक छोटी सी चर्चा करना चाहूँगी कि जीवनादर्श आत्मानुभूति नामक एक किताब है जिसमें हमारे गुरु महाराज जी ने एक प्रसंग का उल्लेख किया है। दादा गुरु से संबंधित है ये। हमारे दादा गुरु जी को एक बार साधना काल में कढ़ी खाने की बहुत इच्छा हुई थी कि कढ़ी खाऊंगा, कढ़ी खाऊंगा। अब ये इच्छा इतनी बलवती हो गई कुछ दिनों में कि जब भी भजन करने बैठे उनके मन में बस कढ़ी 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 कढ़ी, कढ़ी होता तो खाता, कढ़ी होता तो खाता। इससे भजन में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। दादा गुरु जी सोचने लगे कि क्या करूं, भजन करके इसको काटने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मन जो है कि बस उसको कढ़ी ही चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। तो दादा गुरु को लगा कि मन को थोड़ा सा तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा, कैसे किया जाए। वो पास के गांव में गए। सारे लोग उनको जानते ही थे। सबने उनका आदर सत्कार किया, बिठाया, पूछा। तो उन्होंने कहा, कुछ मत पूछो, बस 20 किलो कढ़ी बनाओ। सबने बनाया। तब बोले, एक कमरे में उस कढ़ी को रखो और मैं रहूँगा, बाहर से दरवाज़ा बंद कर देना। सबने वही किया। अब दादा गुरुजी उस कढ़ाई के ऊपर कूद पड़े, दोनों हाथों से कढ़ी खाने लगे। अच्छा लगा। इतने दिनों बाद वो कढ़ी खा रहे थे, दोनों हाथों से खा रहे 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो। अब मन बोल रहा है कि नहीं नहीं, हो गया, मैं संतुष्ट, अब नहीं, अब नहीं। बोले नहीं नहीं, खाओ खाओ। अब ज़्यादा ही खा लिए थे। उसी में वो उल्टी हो गई। अब उसको भी मिक्स करके वो फिर से खाने लगे। तो मन तो एकदम से बौखलाया कि अब नहीं खाना है, हो गया हो गया। तब बोले, और कढ़ी खाने की इच्छा करोगे? तब मन बोलता है नहीं नहीं, अब नहीं करूँगा। तब बोले, सोच लो। तब बोले कि हाँ, अब तो मतलब मन बोल रहा है, अब कभी कुछ भी खाने की इच्छा नहीं करूँगा। दादाजी बोले ठीक है। फिर कुछ देर बाद गांव वालों ने दरवाज़ा खोल करके देखा, चारों तरफ कड़ी कड़ी है, उसके ऊपर दादा गुरु जी हैं। सब ने उनको नहला धुला करके आश्रम पहुंचाया। उसके बाद हमारे दादा गुरु जी के मन में कभी कुछ भी, कढ़ी क्या, कुछ भी खाने की इच्छा जागृत नहीं हुई। इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये मन हमें कितना घुमाता है, कितना परेशान करता है। और इसको कभी कभी नियंत्रण में करने के लिए हमें भी कितनी कड़ाई करनी पड़ती है। तो इसीलिए मन ने चाहा तो चला गया घूमने, फिर ये कुछ और भी चाहेगा, फिर ये कुछ और भी चाहेगा। चाह चाह के इतना भरमा देगा। आप जो जीवन में कर सकते हैं, करके अपना नाम, अपने घर का नाम रोशन कर सकते, उससे बिल्कुल आपको भटका देगा। और जब आपको ये बात पता चलेगी तब तक इतनी देर हो चुकी होगी कि आप वहाँ से फिर पीछे तो हम जीवन के जा नहीं सकते हैं ना, देर हो चुकी होती है तब। इसीलिए मन के कहे से मन ने चाहा और हमने वो नहीं, इससे हमें फायदा है नहीं है, घर वालों को भी कोई फायदा है नुकसान है, सब कुछ सोच करके फिर करना है। और इसका अभ्यास शुरू से ही करना है, ये नहीं बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे तो बाद में देखना फिर हो नहीं पाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।